शिव बाबा कहाँ था? हा? तो शिव बाबा तो सदा ही है, शिव बाबा सदा ही है। लेकिन गायन क्या है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं। कैसे आते हैं? परकाया प्रवेश। जब तक वो परकाया प्रवेश नहीं करेंगे हमें लाभ नहीं होगा, लाभान्वित नहीं हो सकेंगे हम। तो शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर क्या किया? ज्ञान की धारा धरा पर लाई। ज्ञान का सागर है लेकिन उसकी चीज हमारे पास नहीं पहुंच सकती जब तक परमात्मा इस धरती पर आकर के अपना सत्य परिचय, अपना सही पहचान न दे, तब तक हम बच्चे उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो परमात्मा ने आकर ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? कि बच्चे तुम चमड़ी वाले नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? मेरे जैसे ज्योति बिंदु आत्मा। तो आज की जो जयंती कहो, शिवरात्रि कहो, वो किसकी है? बिंदु की है। ऐसा कहीं नहीं होता। देखो, अगर कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण जी सामने, रामनवमी तो राम सामने, ठीक है ना? दुर्गा अष्टमी तो दुर्गा सामने। समझ में है ना? सब कौन हो गए? साकारी रूपधारी। समझ में? लेकिन शिवरात्रि किसकी है? शिव जयंती किसकी है? बिंदु की। इसलिए अब लास्ट में परमात्मा आकर के जब हम सारे देह अभिमानी बन गए, विकारों से सन गए, हम सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो गए, ये अज्ञान अंधकार, शिवरात्रि माना ये जो अज्ञान अंधकार है, शिव परमात्मा आकर के ज्ञान दे करके हमारा अंधकार दूर करता है और हमें क्या बनाता है? प्रकाशमय। इसलिए शिव बाबा के मंदिर को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। शिव बाबा ज्योति स्वरूप है तो क्या कहते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। बाबा क्या कैसा है? ज्योति स्वरूप है, महाज्योति है। वो ज्ञान से आकर हम सब की ज्योति जगाते हैं, हमारा अंधकार दूर करता है, हमारा जहर पीता है। तो शिव बाबा को ही क्या कहते हैं? ऑर्डर दानी, विष पीने वाला, छप्पर फाड़ के देने वाला, कालकट्टा दूर करने वाला। तो जब तक मैं अपने आप को महसूस करना है कि मैं कौन हूँ? ज्योति बिंदु सितारा, और मेरा पिता परम ज्योति महाज्योति है। उससे ही मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, खुशी का प्रकाश, दया का प्रकाश आता है। जब ये प्रकाश आता है तभी मेरी सारी गंदगी, विकार सब समाप्त हो जाते हैं, देहाभिमान टोटल समाप्त हो जाता है, आत्मा के अंदर देवत्व का निर्माण होता है। तो शिव बाबा आकर क्या करता है? हम सब के अंदर देवत्व का निर्माण करता है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे सभी परमात्मा के समान, अर्थात देव और देवी। आने वाला संसार कैसा होगा? देवी देवताओं का संसार होगा। इस अज्ञान अंधकार में, कलयुग में मनुष्य क्या बन गए? राक्षसी वृत्ति वाले। और आने वाली दुनिया कैसी होगी? दिव्य गुणों की। हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी, हर सिर पर दास होगा, हर सिर पर दास। ये बाबा अब हमें इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये सारी समझ दे रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम सब लौकिक कार्य करते हुए अपनी ज्योति को हमेशा क्या करें? फोकस रखें कि मैं ये ज्योति हूँ। सब घर में कौन है? ज्योति स्वरूप आत्मा है, देव स्वरूप आत्मा है। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव वातावरण है, सारी काली माँ है, वो समाप्त हो जाएगी। हर मन में स्वर्ग उतर आएगा, हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी बन जाएगी। तो बाबा आया है, हमें मीठा बना रहा है, हमें मीठे बोल, मीठी दृष्टि, मीठा व्यवहार हमें बाबा सिखा रहे हैं। बाबा की देन है। जो हम जानवर की तरह मुंह करते थे, अब बाबा कहते आज शिवरात्रि पर मुझे ये कड़वाहट दे दो। शिव बाबा क्या मांग रहा है? कड़वाहट मांग रहा है। तो आज बाबा को हमें कड़वाहट अपनी अर्पण कर दे। और मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ, प्यारे बाबा की मैं प्रेम की मूर्ति हूँ। तो घर घर क्या बन जाएगा?
जहाँ प्यार होगा शेर और गाय घाट पर पानी पीने से पहले हम तो सबका मन एक हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग धारी थी बर आया कि आया। ये सिलेक्शन है। कांटों के जंगल को आग लगेगी और जो बाबा के बच्चे हैं बाबा अपनी किरणों की बाहों से उनको ढक लेगा, अपनी दिव्य डिब्बी में बंद कर देगा, बाकी संसार के किचड़े को आग लगे। इसलिए बाबा हमको बुलाता है, बच्चे अपने मन को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को और सारे विश्व को क्या करो? देवमय बना दो, सुखमय बना दो। ये देव देवताएं सुख दे दे। आज मुरली में बाबा ने कहा ना, सूर्य चंद्रमा को देवता क्यों कहते हैं? वो सुख देते हैं। सभी जो भी जड़ तत्व है वो सुख देते हैं, इसलिए हमें भी सुख देने का कार्य करें। तो आज से हम बाबा के झंडे के नीचे यही संकल्प ले कि आज से हम बाबा को, शिव बाबा के ऊपर सारी बुराइयों को अर्पित करेंगे। आगे हमारी आज का संदेश दीपा माता हमको सुनाएंगे। वे संदेश लेके भोग लेके गए तो बाबा ने दिखाया कि बच्चे अब लास्ट का समय है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। कल की मुरली में भी थी कि संदेशी बनना है, सबको संदेश बनना है। तो बाबा ने भी आज यही कहा कि जन जन में संदेश पहुंचाओ, सब घर घर में संदेश पहुंचाओ। शिवरात्रि है ना, रात्रि जो शिव के साथ रात्रि जोड़ा क्यों गया है? देखो, शिवरात्रि का मतलब अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा। वैसे भी हम लौकिक में जब क्या करते हैं, अंधेरा होता तो क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं, है ना। तो अंधेरा भाग जाता है और उजाला होता है। लेकिन ये लाइट तो लौकिक लाइट है। अब अलौकिक लाइट कौन सी है हमारी? जो परमात्मा ने दी, परमात्मा ने जो जिसको कहते हैं डिवाइन लाइट, है ना। तो परमात्मा ने क्या लाइट दिया हमको कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये विनाशी शरीर है, आत्मा अमर अजर। ये बाबा ने ज्ञान देते ही हमारे को लाइट आ गई, एक प्रकाश मिल गया। तो अभी इस प्रकाश को सारे जन जन में फैलाना, पहले अपने को ही फैलाना है, पहले खुद प्रकाशित होना है, तभी सभी को फिर उजाला करेंगे, सबको प्रकाशित करेंगे। जब खुद ही अंधेरे में रहेंगे तो औरों को क्या उजाला देंगे? इसलिए बाबा का संदेश भी आज यही था कि जन जन में संदेश पहुंचाओ, कोई खाली न रहे, कोई बुलाना न दे। ठीक है, सब अपनी पहले तो स्व की ज्योति जगानी है, स्व को प्रकाशित करना है, फिर उसके बाद पहले गिरिनगर को, फिर उसके बाद और शहर को, फिर भारत को, फिर उसके बाद विश्व को। ओम शांति।